हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी कल जिस तरीके से पूरा क्रिप्टो का दिन गुजरा और परसों से ही आप देख सकते हैं सैटरडे से सारी प्लानिंग कर ली थी जी वेल्स ने कि किस तरीके से मार्केट को डंप करना है और किस तरीके से पैसा लोगों का लेके जाना है बाकायदा। आप देख सकते हैं बिटकॉइन अच्छा खासा चल रहा था जी, 1,02,000। इतना ज़बरदस्त पैनिक सिचुएशन आया और न्यूज़ आई और उस न्यूज़ को कैश करने के लिए, ठीक है, प्राइस आप देख सकते हैं 1 लाख से आप देख सकते हैं डंप किया गया जी 92,000 तक। कल की डेट में आप देख सकते हैं बिटकॉइंस का प्राइस किया, अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे जी कल की डेट में लो आप देख सकते हैं कि 91,242 तक बिटकॉइंस का प्राइस गया और आप आज देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं और आज की डेट में प्राइस फिर आप देख सकते हैं 1,02,000, यानी कि $10,000 का अप्स डाउन एक ही दिन के अंदर हमको देखने को मिला। और आप देख सकते हैं दोबारा मार्केट फिर वहीं आ गई। इससे क्या पता चला कि यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो आप देख सकते हैं 1 लाख का हमने चार्ट लगा रखा है, तो तकरीबन जिस बंदे ने फरवरी के अंदर बिटकॉइंस को बाई किया होगा जी, उस वक्त क्या प्राइस था जी, ईटीएफ नया नया लॉन्च हुआ था जी, 42,000 के करीब आप देख सकते हैं बिटकॉइंस मिल रहा था जी। 42,000 से आप देख सकते हैं कि 1,10,000 भी बिटकॉइंस का प्राइस गया है जी ऑलमोस्ट। देख रहे हैं आप, जनवरी के अंदर आप देख सकते हैं 20 जनवरी के अंदर 2025 प्राइस $1,09,114 भी यहाँ पर गया है। ठीक है जी। अब ये कल अब की डेट में जो सिनेरियो हुआ या पूरा आप देख सकते हैं बिटकॉइंस के प्राइस को क्रैश किया गया, इसके पीछे रीज़न होते हैं जी एक्सचेंज। एक्सचेंज के पास सब डेटा है जी, किस चीज़ का, कितने बंदे बाई कर रहे हैं, कितने बंदे सेल कर रहे हैं, कितने बंदे फ्यूचर के अंदर एंट्री ले रहे हैं। क्योंकि पैसा जो वेल्स कमाती है सबसे ज़्यादा, एक तो बिटकॉइंस को तो वो होल्ड करके रखते हैं जी अपने पर्सनल लेवल के ऊपर, स्पॉट वॉलेट के अंदर, अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या पर्टिकुलर किसी एक्सचेंज के ऊपर। कॉइनबेस हो गया, आप देख सकते हैं कि बाइनेंस हो गया, बड़े बड़े एक्सचेंज हैं जहाँ पर बिटकॉइंस की बड़ी बड़ी क्वांटिटी को मिलियंस इन मिलियंस एंड इवन बिलियंस के अंदर आप उसको बाई और सेल कर सकते हैं। तो वो एक्सपोजर कौन देता है जी, एक्सचेंज देता है जी। अब इतनी सारी चीज़ें अगर एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है तो वो फ्यूचर का डेटा भी देता है जी। फ्यूचर का डेटा मतलब कितने लोग पोजीशन ले रहे हैं जी फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि आप एक्चुअल में बिटकॉइंस तो बाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइंस के अंदर आप एंट्री ले रहे हैं वाया फ्यूचर। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जी, ठीक है, वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। आप चाहते हैं जी, अगर आपको पता है कि आपके पास प्रोडिक्शन है या आप बहुत बड़े कह सकते हैं जी दिग्गज हैं जी, वेल्स हैं जी, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वेल्स करते हैं जी सारी प्राइस को मैनिपुलेट। उनको पता है कि बिटकॉइंस को हमको कैसे लेके जाना है जी ऊपर। फाइनली तो उनको ऊपर लेके जाना ही है, लेकिन उस ऊपर जाने के पीछे कितनी बार प्राइस को डंप करना है, कितनी बार प्राइस को पंप करना है, डंप करना है, पंप करना है। और आप लास्ट टाइम से ये देख भी सकते हैं कि ये जो 2-3 महीने गुजरे हैं, बिटकॉइंस 1,09,000 जाता है, फिर आप देख सकते हैं कि 90,000 पे आता है, फिर आप देख सकते हैं 1 लाख के क्रॉस करता है, फिर आप देख सकते हैं 90,000, 95,000, 96,000 जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब चीज़ें करते हैं जी वेल्स, क्योंकि उनको सब पता है। आपने उनको ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि आपने कितने बिटकॉइंस एक्चुअल में बाई करके रखे हैं जी अपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, अपने किसी पर्टिकुलर ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या हार्डवेयर वॉलेट के अंदर या अपने किसी और एक्सचेंज के ऊपर। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, क्यों, आप तो एक जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, आपने एक्चुअल में बिटकॉइंस को बाई किया, आप 1,000 का बाई कर रहे हैं, आप 1 लाख का बाई कर रहे हैं। अब वो नज़र रखते हैं जी फ्यूचर के अंदर, उनका टारगेट रहता है जी फ्यूचर मार्केट जो है उसका डेटा उनको मिल जाता है जी वाया एक्सचेंज, ठीक है, वाया प्रीमियम मेंबरशिप उनको सब चीज़ें मिलती हैं। तो एक्सचेंज अपने जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनके अंदर पैसा लगाते हैं, उनको तो भैया खैर ख्वाही करनी पड़ेगी जी, ठीक है जी, क्योंकि वो तो पैसा दे रहे हैं जी, उस पैसे के ज़रिए से एक्सचेंज कमाई कर रहा है जी, ट्रेडिंग के ज़रिए से, ट्रेडिंग फीस जिसको हम कहते हैं जी। तो वो एक्सचेंज की सारी मिली भगत होती है, वो अपने वेल्स के साथ उसको शेयर करते हैं, वो शेयर कर देते हैं जी भैया। पोजीशन लगी हुई है जी सर, कहाँ पर लगी हुई है जी, फ्यूचर के अंदर। और लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रम्प तो प्रेसिडेंट बन गया है, ठीक है, और अच्छी अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं। लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन लगा रखी है कि प्राइस यहाँ से 1 लाख से अभी 1,10,000 जाने वाला है जी, ठीक है जी। किसी ने 1 लाख रुपए लगा दिए जी, फॉर एग्जांपल 1 लाख हम समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जी, 1 लाख का उसने बिटकॉइन खरीद लिया वाया फ्यूचर, नॉर्मल नहीं, फ्यूचर के अंदर। क्योंकि फ्यूचर के अंदर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं ना बहुत जल्दी से, और बहुत ज़्यादा जल्दी से आप देख सकते हैं कि ज़ीरो भी बनते हैं।
ठीक है। तो उनको अमीर कौन बनाता है, उनको गरीब कौन बनाता है, वो बैठा हुआ पीछे जो बैठा है जी हिडन के अंदर छुपा हुआ एक बड़ा वेल्स, ठीक है, वो आता है जी। हाँ जी, 1 लाख के ऊपर पोजीशन लगी हुई है, 10% का लिवरेज ले लिया है बंदे ने, 10x का लिवरेज ले लिया है। जैसे ही प्राइस इसका यहाँ से 10 गुना बढ़ा, यानी कि 1 लाख से 1,10,000 बना, तो उस बंदे ने जो 1 लाख रुपए लगाए हैं उसका तो प्राइस डबल हो जाएगा जी, क्योंकि 10x की लिवरेज ली है। और 10x का लिवरेज लेने का मतलब ये कि प्राइस सिर्फ 10 गुना बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि पैसा कौन दे रहा है, एक्सचेंज तो दे रहा है ना। आप एक्सचेंज ने आपसे कह दिया भैया 1 लाख रुपए लेकर आओ और 10x का लिवरेज आप ले लो, ठीक है, और 10% अगर प्राइस यहाँ से बढ़ता है तो हम आपको देंगे जी पैसा, ठीक है। क्योंकि बहुत से पीछे बंदे बैठे हैं जी, कोई शॉर्ट करके बैठा हुआ है जी, उसका पैसा कटेगा तो आपको मिल जाएगा जी। तो उस बंदे ने लगा दी जी 10x की। अब 1 लाख के कई सारे बंदे होंगे, अब वो डेटा बढ़ता जा रहा है जी, बढ़ता जा रहा है जी, करोड़ों रुपीज़ लग गए जी उस पार्टिकुलर पोजीशन के ऊपर जी। हाँ जी, प्राइस 1,10,000 जाने वाला है जी, 1,10,000 जाने वाला है। अब एक्सचेंज को तो पता है कि भैया कहाँ पर प्राइस को लेके जाना है और कहाँ पर प्राइस लिक्विडेट होगा। लिक्विडेट कहाँ होगा, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए बिटकॉइंस के अंदर और 10x की लिवरेज ले ली, ठीक है। अब एक्सचेंज को पता है कि 10% अगर प्राइस ऊपर गया तो 1 लाख के 2 लाख बन जाएंगे। अब उसको ये भी पता है जब आप पोजीशन लगाते हैं कि कहाँ पर आपका जो मार्जिन जो आपने लगाया है जी 1 लाख रुपए, कहाँ पर आपका लिक्विडेट होगा, वो भी डेटा आपके सामने लगा होता है कि हाँ जी आपका ये पैसा जो आप 1 लाख लगा रहे हैं कब जीरो होगा। अगर आपने 10x की लिवरेज ली है तो प्राइस अगर 10% भी अगर डाउन हो गया, कितना जी 10% अगर डाउन हो गया आपका प्राइस, ठीक है, तो आपके जो 1 लाख है वो जीरो हो जाएंगे। अब वो 1 लाख जो आपके जीरो होंगे, जो आपने 1 लाख रुपए का जो बिटकॉइंस का कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, वो किसके पास जाएगा जी, वो जाएगा जी उस पर्टिकुलर वेल्स के पास, ठीक है जी। क्योंकि वो प्राइस को जानबूझ के डंप करेगा, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करेगा जी। आपने आप उसके पास लग गया जी 1-1 लाख के 100 बंदों ने पैसे लगा दिए जी, 1 करोड़ रुपए लग गए। अब वो 1 करोड़ किस तरीके से उसका हो जाए, अब उसकी वो सारी प्लानिंग करेगा, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए वो 100 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है जी, ठीक है। उसके अंदर दम है कि वो बिटकॉइंस के प्राइस को डंप कर सकता है, उसके अंदर दम है, उसके अंदर पावर है, उसके बाद बहुत पैसा है कि वो बिटकॉइंस के प्राइस को पंप कर सकता है जी, वाया सिर्फ फ्यूचर मार्केट को मैनुपुलेट करने के लिए जी। एक्चुअल में बिटकॉइंस के प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे 4 साल पहले जिसने बाई किया होगा जी, कितना जबरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा उसको, जिसने 16,000 के लेवल पे बिटकॉइंस को बाई, बिटकॉइंस के अंदर कोई कमी नहीं है जी, बिटकॉइंस अपनी चाल चल रहा है और चलता रहता है जी, ठीक है। 2 साल पहले आप देख सकते हैं बिटकॉइंस किस तरीके से आप देख सकते हैं कि खत्म होने के कगार के ऊपर आ गया था। कहाँ जी, पूरा ऑल टाइम हाई बना था जी, 74,000, 75,000, 64,000 के लेवल से गिरते गिराते आप देख सकते हैं बिटकॉइन 16,000 के लेवल पे चला गया। 90 लोग कह रहे थे बिटकॉइन खत्म होने वाला है जी, 10,000 चला जाएगा जी, बिटकॉइंस का जो बबल जो बना हुआ है जी वो फूटने वाला है। लेकिन वक्त रहते रहते सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें अपनी जगह चलती रहती, लेकिन पैसा मार्केट में कमाते हैं जी वेल्स, ठीक है। अब उसको पता पोजीशन चला गया कि हाँ जी 1 करोड़ पे मुझे कमाने हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा जी, उस 1 करोड़ की पोजीशन के ऊपर उसको कमाना है जी पैसा, एक्सचेंज की मदद से और अपने साथियों की मदद से। 10 वेल मिल गए जी आपस में, हाँ जी बता तेरे पास कितना है जी, मेरे पास इतना है जी, मेरे पास इतना है। अब क्या करेंगे, सारे मिलके या एक ही बंदा मिलके एक शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करेगा। भैया प्राइस यहाँ से 1 लाख है, मैं इसको 91,000 लेकर जाऊंगा जी, $91,000 तक प्राइस लेके जाऊंगा। अब उसने पोजीशन लगा दी, ठीक है। अब वो क्या करेगा जी, जो उसके पास बिटकॉइंस हैं जी, बहुत सारे बिटकॉइंस लेके बैठा, अब वो जाएगा जी किसी भी बड़े एक्सचेंज के ऊपर, कॉइन बेस के ऊपर गया जी, बाइनेंस के ऊपर गया, पोजीशन लगाई, बिटकॉइंस को सेल करना स्टार्ट करता है जी, धड़ाम देनी से 100 बिटकॉइन सेल मारे जी एक बंदे ने। फिर दूसरा जो वेल्स है उसने 100 बिटकॉइन सेल मारे, तो एक ही मिनट आगे देखेंगे, थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे 1,000 बिटकॉइन सेल हो गए, प्राइस डाउन होना स्टार्ट हुआ जी और पैनिक सिचुएशन मची, ठीक है। लोगों को मौका मिला, हाँ जी बिटकॉइंस बाई कर लो, 2-4 बंदों ने आए बिटकॉइंस को बाई कर लिया, कोई बात नहीं। अब उसके पास और बिटकॉइंस पड़े हैं जी, अगर आप देखेंगे ना दिग्गज तो लाखों बिटकॉइंस ले लेकर बैठे हुए हैं जी एक्सचेंज अपने वॉलेट के अंदर, और वो जान के एक्सचेंज पे जाकर डिपॉजिट करते हैं बिटकॉइंस को, इतना सेल करते हैं जी, इतना सेल करते हैं। अब जो बेचारा बंदा जो रिटेल इन्वेस्टर बिटकॉइंस को होल्ड करके बैठा हुआ था जी स्पॉट के अंदर, वो भी डर के मारे भैया बिटकॉइन नीचे जा रहा है, सेल कर बाद में बाई कर लूंगा, ठीक है। एक तो उसने सेल करा और उसने भी सेल करा, और सेल करते करते प्राइस को इतना नीचे ले गए, इतना नीचे ले गए कि 91,000 के लेवल के ऊपर ले गए कल की डेट में आपने देखा। और वो जो 1 करोड़ रुपये लगे थे ना फ्यूचर के अंदर, अब वो सब उनकी मुट्ठी में आ गए,
क्यों? क्योंकि उसने पोजीशन लगाई थी जी शॉर्ट की 1 लाख के ऊपर। अब वो सब पैसा उसका, ठीक है, अब वो माल उसका, अब वो माल उसका, तो अब उसको फायदा हो गया। अब उसको पता चल गया 91,000 तो लेबर लेकर आ गया। अब वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेगा, 1 करोड़ रुपए उसको मिल गए, ठीक है। अब उसी शॉर्ट की पोजीशन को कन्वर्ट करेगा जी लॉन्ग की पोजीशन के अंदर, बिटकॉइंस को फिर बाई करेगा जी सेल करने के बाद, ठीक है जी। बिटकॉइंस को फिर बाय करेगा जी उसी एक्सचेंज से जहां पर उसने बेचे थे, और फिर प्राइस को आप देखेंगे स्लोली 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 स्लोली, सिर्फ 24 घंटे के अंदर सारा खेल हो जाता है। करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान होता है जी फ्यूचर मार्केट के अंदर। लिक्विडेट क्यों होता है जी प्राइस? क्योंकि सारा डेटा इन एक्सचेंज वालों के पास होता है, और जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं फ्यूचर के अंदर रिस्क भी बहुत है। आपको न्यूज़ सारी पता होनी चाहिए मार्केट के अंदर क्या चल रही है, क्योंकि न्यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं उस न्यूज़ को कैश करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि कल न्यूज़ निकल कर सामने आई थी, अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है जी चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, तो उसका एक इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हमको क्रिप्टो पे देखने को मिला। और अभी आप देख सकते हैं कि अभी फेड की मीटिंग होगी। अब जब टैरिफ बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेड इंटरेस्ट रेट्स को कम भी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जो बात चल रही थी कि भैया रेट इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा, तो वो नहीं बढ़ेगा, तो और भी इम्पैक्ट आपको इन फ्यूचर क्रिप्टो के प्राइस के अंदर, खासतौर से बिटकॉइंस के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। तो सारा गेम समझिए कि लिक्विडेशन का कैसे गेम चलता है। फाइनली अगर आप देखेंगे, आप बड़े लंबे होल्डर्स हैं, ठीक है, तो बिटकॉइन तो अपनी चाल चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ के अंदर 0.30 यानी कि 30 सेंट का बिटकॉइंस था जी आज से तकरीबन 2011 के अंदर। 30 सेंट यानी कि $1 का, देख रहे हैं आप, 30वां हिस्सा 30 सेंट, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं बिटकॉइंस कहां पर गया, तो आप देख सकते हैं उतार चढ़ाव तो यहां पर रहता है। बिटकॉइन आया, फिर डंप हुआ, फिर पंप हुआ, फिर बुल हुआ, फिर ट्रेंड, फिर पंप, फिर डंप, लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं बिटकॉइंस ऊपर ही जा रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आप देखिए बिटकॉइंस 2 लाख को भी क्रॉस करेगा जी, ठीक है जी। और 1 मिलियन का जो टारगेट है जी, जिसके बारे में बड़े बड़े दिग्गज बात कर रहे हैं जी, आने वाले 5 साल के अंदर वहां पर भी बिटकॉइंस आपको जाता हुआ दिख सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना उसको होल्ड करते हैं और अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करते हैं जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।